ओम शांति। ओम शांति। स्कूल के अंदर एग्ज़ाम पूरे हुए और एग्ज़ाम पूरे होने के बाद में प्रिंसिपल के द्वारा घोषणा हुई कि जो भी क्लास में फर्स्ट आए हैं या टॉप किया है जिन्होंने क्लास में, तो उन सभी को बख्शीश दी जाएगी, गिफ्ट, सौगात, इनाम, ट्रॉफी दिया जाएगा। तो आज सभी को इतने बजे स्कूल के अंदर पहुंचना है और सभी को ये ट्रॉफी मिलेगी। तो उसमें से एक बच्चा होता है जिसने भी क्लास के अंदर टॉप किया होता है, लेकिन वो सोचता है ट्रॉफी ही तो है, बख्शीश ही तो है, मेरी ही तो है, आज नहीं कल जा कर के ले लूँगा। वो दिन निकल जाता है, अगले दिन वो जाता है स्कूल कैंपस में, प्रिंसिपल के ऑफिस में, और जा कर के बोलता है कि आपने कल कहा था जिन्होंने टॉप किया है वो सभी आएंगे और अपनी बख्शीश लेकर के जाएंगे, तो मैं आ गया। उन्होंने बोला तुम कल नहीं आए, बख्शीश मिलने का दिन तो कल था। वो बोलता है कि पर ट्रॉफी तो लेनी है ना, इसलिए कल मैंने समझा कि आज नहीं कल चला जाऊंगा। तो उन्होंने बोला, प्रिंसिपल ने आगे से, कि ट्रॉफी के अंदर या बख्शीश के अंदर एक टिकट थी। हमारे शहर के अंदर एक बहुत बड़ा सारा शो होने वाला था, उसकी टिकट थी, फ्री टिकट्स टॉप स्टूडेंट्स के लिए, कि तुमको वहाँ शो में हम लेकर के जाएंगे और तुम जा कर के आराम से वो शो को एंजॉय करना। शो का दिन कल लास्ट था, शो खत्म हो चुका है, शो करने वाले शहर से जा चुके हैं, इसलिए तुम्हारी बख्शीश का टाइम भी खत्म हो गया, अब कोई बख्शीश नहीं है। अब उस स्टूडेंट को क्या हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा बहुत बहुत बहुत। एक होता है पछतावा और एक होता है प्रायश्चित, जिसके अंदर एकदम बस खून के आंसू ही निकल जाते हैं। एक होता है अफसोस और एक होता है भयंकर अफसोस। आज 2 संदेश हैं। संदेश नंबर 6। इस संदेश के अंदर दादी वतन में गए और वतन में जाकर के एक सीन देखा, बहुत सुंदर सीन देखा, कि आज बाबा सभी को टिकट दिला रहे हैं। टिकट दिला रहे हैं मतलब टिकट बांट रहे हैं। टिकट लो, ले लो ये टिकट। और ये टिकट कहाँ की है? स्वर्ग में जाने की ये टिकट है। कुछ बच्चे हैं, दादी ने देखा, कि जो जल्दी जल्दी से जाते हैं और टिकट ले लेते हैं, और जैसे टिकट लेते हैं एक बड़ा सारा गेट खुलता है जिस पर लिखा हुआ है गेटवे टू हेवन, स्वर्ग का द्वार। और वो टिकट जिनके पास है, गेट खुला और वो गेट के अंदर निकल गए, क्रॉस कर लिया। कुछ है जो सिर्फ सोच रहे थे कि टिकट लें या नहीं लें, पहले इनको देखें ये जाते हैं कि नहीं जाते। इतने में टिकट लेने का टाइम पूरा हो गया। सुनो संदेश के अंदर क्या आया, दृश्य दिखाया। एक बहुत बड़ी भीड़ देखी और फिर देखा जैसे कि कोई टिकट बांट रहा है और हर एक कोशिश कर रहा है कि हम भी टिकट ले लें। लेकिन थोड़े समय में देखा कि कोई कोई को टिकट मिली और कोई कोई टिकट से वंचित रह गए। जिनको टिकट मिली वो दिल ही दिल में हर्षाते रहे, और जिन्हें नहीं मिली वो एक दो को देखते रहे। वो टिकट कहाँ की थी? तो उसका एक दूसरा दृश्य बाबा ने दिखाया। एक बहुत सुंदर सा दरवाजा था जो अचानक खुला। जिन्हों के पास टिकट थी वो तो दरवाजा खुलते ही उसके अंदर चले गए, और जिन्हों के पास टिकट नहीं थी वो बड़े ही पश्चाताप से देखते रहे। उस दरवाजे पर लिखा हुआ था स्वर्ग का द्वार। उस दरवाजे पर लिखा हुआ दिख रहा है सभी को? टिकट है सभी के पास? का पता नहीं था, यूं सोचा था खुला था और सीधे बातें। टिकट जरूरी है, टिकट जरूरी है। कोई भी शो में भी जाते हैं, थिएटर में भी जाते थे, मूवी देखने या कुछ भी ऐसा होता है तो टिकट कंपल्सरी है, नहीं तो नो एंट्री। लिखा था स्वर्ग का द्वार। बाबा ने रहस्य सुनाया। परमात्मा सभी बच्चों द्वारा सत्यों की नई सृष्टि स्वर्ग में चलने की टिकट दिला रहे हैं। परंतु कई बच्चे सोच रहे हैं अभी नहीं, बाद में ले लेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि बाद में टिकट मिलना ही बंद हो जाए और स्वर्ग में जाने से वंचित रह जाएं। बाबा ने कहा कई आत्माएं सुनती हैं, सोचती हैं कि ये कार्य चल रहा है। कई आत्माएं सुनती भी हैं और सोचती भी हैं कि कार्य चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है।
तो बाप दादा सभी बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं कि अब सोचते सोचते कहीं अपने भाग्य को ना गवा देना। ये थी पहली सीन छठे अव्यक्त संदेश की, जिसके अंदर बाबा सभी को टिकट दिला रहे हैं स्वर्ग में जाने की। कुछ है जिन्होंने फटाक से टिकट ली और गेट के अंदर चले गए, और कुछ है जो सोचते रह गए अभी नहीं बाद में लेंगे, अभी नहीं बाद में लेंगे, और इतने में टिकट मिलना बंद हो गया, स्वर्ग का दरवाजा भी बंद हो गया, नो एंट्री। अब अगला प्रश्न ये है, टिकट तो ले लेंगे लेकिन टिकट भी कौन सी? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट, थर्ड क्लास, स्लीपर, नॉन एसी, जर्नल, कौन सी? एयर कंडीशन। पिछली अव्यक्त भट्टियों में, पिछली अव्यक्त मुरली की भट्टी में सभी ने देखा महारथी, महारथी वो जो एसी में ले जाते हैं, एयर कंडीशन, सीधा स्वर्ग, राजाई गद्दी। और घोड़े सवार और प्यादे वो जो थोड़ा कम, थोड़ा कम। महारथी वो जो मास्टर सर्वशक्तिवान है, घोड़े सवार वो जो सिर्फ शक्तिवान है। तो कहाँ आना है? मास्टर सर्च, एयर कंडीशन में। तो टिकट तो मिल रही है, अब टिकट कौन सी लेनी है ये भी हमारे पुरुषार्थ के ही हाथ में है। ये थी पहली सीन। दूसरी सीन दिखाई, एक नदी है वतन के अंदर, नदी के पास में लोग जा रहे हैं और नदी के अंदर स्नान कर रहे हैं। कुछ है जो नदी का पानी भर करके लेकर के आ रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो उस नदी के बिल्कुल पास में रहते हैं, बिल्कुल नजदीक में रहते हैं। बल्कि जो बाहर से आए हैं वो नजदीक रहने वालों से पूछ रहे हैं कि ये नदी कहाँ पर है, हमें स्नान करना है। और जो नजदीक रहने वाले हैं वो दूर वालों को बता रहे हैं कि ये नदी यहाँ पर है, आओ और स्नान कर लो। लेकिन वो खुद उस नदी में स्नान नहीं कर रहे हैं, वो खुद वहां से कोई भी पानी नहीं ले रहे हैं। ये थी दूसरी सीन। और इस सीन में बाबा ने बताया नदी है ज्ञान गंगाओं की, जो बह रही है कहाँ पर? मधुबन में। और वंचित रह रहे हैं कौन? मधुबन निवासी। मधुबन निवासी कितने सारे अनुभव सुनाते हैं बड़े, उसके अंदर बताते हैं कि एक लोगों के दादा परदादा, जब से ब्रह्मा बाबा यज्ञ यहाँ पर आया माउंट के अंदर, और तब से उन लोगों के दादा परदादाओं का परिवार था। और वो आज उनके बच्चे बोलते हैं कि आपके जो बाबा थे वो तो हमारे फलाने फलाने पिताजी से या दादाजी से किराने का सामान लेने के लिए आते थे, लेकिन वो कभी ज्ञान में नहीं आए। कई थे जो बाबा पहले कराची से इंडिया के अंदर आ गए, वो पीछे पीछे आए वो फैमिलीज, और यहाँ पर आकर के उनके बच्चे बोलते हैं कि हम तो वहां पर पता था हमें कि ओम मंडली नाम से कोई संस्था शुरू हुई है। एक माउंट के ऊपर एक चर्च है, और वहाँ की चर्च की एक नन थे, सिस्टर थे, बहुत बुजुर्ग। तो वो बताते थे कि जैसा बड़े बताते हैं कि वो बताते थे कि जो आपकी मम्मा थी ना वो तो मेरी फ्रेंड थी। ये वो लोग हैं जो नदी के बिल्कुल पास रह रहे हैं लेकिन कभी भी स्नान नहीं करते, बल्कि बाहर से आने वालों को बता देते हैं कि नदी यहाँ पर है, स्नान करके जाना, कुछ भर के जाना। दूसरी सीन देखी, नदी बह रही थी, उस नदी में दूर दूर से कई लोग आकर के स्नान कर रहे थे। कई फिर वहां ही नजदीक थे लेकिन नहा नहीं रहे थे, बल्कि नजदीक वालों से दूर वाले पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है जहां हम जाकर के स्नान करें। तो नजदीक वालों को उस नदी के महत्व का पता नहीं था, और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कराते थे। फिर बाबा ने कहा, बच्ची ये जो ज्ञान गंगा है, गंगा के नजदीक वाले आबू निवासी है, दूर दूर से आकर के इसमें स्नान करते हैं, लेकिन ये इसके महत्व को ना जान करके दूर वालों को टालते हैं। तो कहाँ ऐसे ना हो कि इस भूल में रह जाएं। इसलिए बाप दादा के सब बच्चे हैं, भले वो आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं लेकिन है तो बाप के बच्चे ना। तो बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं कि अमूल्य समय है जो ज्ञान गंगा में नहाने को मिल रहा है, कहीं ये समय गवा ना देना। और ये केवल एक मधुबन की बात नहीं है, ये हर सेवा केंद्र की बात है। दूर दूर से आने वाले वहां पर ज्ञान गंगाओं का लाभ ले लेते हैं, लेकिन पास वाले वहां पर स्नान नहीं कर पाते हैं, बल्कि ये जरूर बताते हैं कि आपको वहां जाना चाहिए, बहुत अच्छा वहां पर शांति मिलती है, और खुद कभी नहीं।
तो बाबा ने कहा ये भी दुर्भाग्य है, लेकिन कहीं इस समय को गवा मत देना। और कुछ समय के बाद में नदी ने रास्ता पलट भी लिया। जिन्होंने ना नहाया और ना भर कर के रखा, वो एक एक बूंद के लिए तरसते रहे, ढूंढते रहे। लेकिन नदी ने क्या बदल लिया? अपना रास्ता, रुख बदल लिया, रास्ता पलट लिया। उन्होंने ना तो नहाया था, ना खुद को शुद्ध किया था ज्ञान से, और ना ही इस ज्ञान से जमा किया था, स्टॉक जमा किया था, और अब बूंद बूंद के लिए वो तरस रहे हैं। तो बाबा ने कहा भी ये सीन आने वाला है। फिर बाबा ने सभी बच्चों को एक महामंत्र की सौगात दी। तो पहली सीन दिखाई टिकट की, स्वर्ग का द्वार। दूसरी सीन दिखाई नदी की। टिकट के अंदर भी बाबा ने ये सीन बच्चों को दिखा करके शिक्षा देने के लिए दादी को कहा कि नीचे जाकर के सबको मैसेज दे देना कि अभी समय ऐसा ही आने वाला है कि टिकट लेने वाले आगे चले जाएंगे और सोचने वाले, देखने वाले रह जाएंगे। बता देना। नदी के लिए भी बाबा ने ये बोला कि नदी अपना रुख बदल लेगी, ये ज्ञान गंगाएं चुप हो जाएंगी। ये ज्ञान गंगाएं बहुत, मुझे उस दिन एकदम कोविड की याद आ गई जिस दिन ब्लैकआउट था, परसों। जो माताएं एक्सरसाइज के लिए आती हैं उनको फोन करके मना किया नहीं आना। नुमा शाम के लिए आती हैं उनको फोन करके कहा नहीं आना। जहां प्रोग्राम था वहां पर फोन करके सबको फिर से कहा कि आज नहीं आना। एक माता 7:30 बजे आई, उनको गेट भी नहीं खोला और उनको कहा बस अब चले जाओ, लाइटें बंद है, सब कुछ बंद है, नहीं आना। मुझे कोविड के दिन याद आ गए कि वही बहनें होती हैं जो कहते हैं एक्सरसाइज में भी आओ, नुमा शाम में भी आओ, सत्संग हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, आप क्यों बैठे हो घर पे, यहाँ पर भी आओ। और साथ में कोई आ जाए, भले 9 बजे भी आ जाए, 9:30 भी आ जाते हैं अनजाने लोग ऐसे ही, तो भी उनको ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बाहर से निकल जाओ, आओ 2 मिनट रुको और अब चले जाओ। लेकिन एकदम से कोविड का दिन याद आ गया जब भी ऐसे ही था कि कैसे ये ज्ञान गंगाएं अपना रुख बदल लेती हैं, हर चीज को ये स्टॉप कर देती हैं, क्योंकि इनको किसी का भी कुछ नहीं चाहिए, कोई सहयोग नहीं, कोई सेवाएं नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि समय जब अति आता है उस समय सिर्फ सब चीजों को जो है उन्हें भी समेटना होता है। अब रिस्क नहीं चाहिए, खतरा नहीं चाहिए, जोखिम नहीं चाहिए, और कर्तव्य पूरा हो गया, अब वो कर्तव्य भी नहीं है। एक ही दिन का सिर्फ वो ड्रिल थी, लेकिन उसके अंदर भी कितना कुछ, सारा वो समय मेरे को याद आ गया उस समय का। तो दूसरी सीन में भी यही। और फिर बाबा ने क्या कहा कि संदेश के अंदर क्या है कि बाबा ने सबको एक सौगात दी। और सौगात क्या दी? एक तो मुझ परमपिता परमात्मा की याद में रहो, गिफ्ट है हम बच्चों के लिए, दादी के द्वारा बाबा ने भिजवाई है। एक तो सभी बच्चों को कहना कि परमपिता परमात्मा की याद में रहो, और दूसरा अपने जीवन को पवित्र योगी बनाओ। हम 1-2 घंटे वाले योगी नहीं हैं। हमारी लाइफ कौन सी है? योगी लाइफ को जी रहे हैं। उठना, बैठना, बोलना, खाना, पीना, सोना, यहाँ तक स्नान, ये सब कौन सी लाइफ के अंदर इंक्लूड है? योगी लाइफ के अंदर। एक चर्च का पादरी है और वो सबको बोलता है कि तुमको ये बाइबल पढ़ना चाहिए। और एक व्यक्ति है जो वहां पर साबुन का व्यापारी है, मतलब साबुन बनाते हैं जो लोग, तो वो बोलता है कि आप बोलते रहते हो ये पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, धर्म शास्त्र को, धर्म पुस्तक को। जो लोग पढ़ते हैं उनके अंदर कुछ हो तो रहा नहीं है। आपके पास इतने आते हैं, इनके अंदर कोई बदलाव तो हो नहीं रहा है। फिर भी आप रोज एक ही बात कहते हो, सबको कहते हो कि पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो वो एक बच्चा वहां से गुजर रहा होता है जो किसी नदी में कीचड़ में गिर करके बहुत गंदा हो गया है। वो आता है उनको क्रॉस करके और वो उसको पादरी रोक लेता है। पादरी बोलता है तुम साबुन के व्यापारी हो ना, तो तुम्हारी साबुन से इसके कपड़े साफ क्यों नहीं हुए, मैले क्यों पड़े हैं इतने? तो वो कहते हैं इसने साबुन अभी तक यूज कहाँ की है, पहले साबुन लगाएगा तो ये साफ होएगा ना, बिना लगाए कैसे ये साफ होगा, क्योंकि वो साबुन को ही लेने के लिए आया है। तो पादरी ने बोला जस्ट लाइक दैट, ये भी इसी तरीके से है कि पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परंतु हमारा काम है पढ़ाना, उसका काम है सब कराना। लेकिन अगर धारण ही नहीं कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर दोष किसका है? तो फिर उस पादरी का दोष है, उस महात्मा जी का दोष है, उस भगवान का दोष है, या दादा लेखराज का दोष है?
किसका दोष है? किसी का भी नहीं है इसके अंदर दोष। जिसने साबुन को केवल रख करके रखा है लेकिन मला नहीं है, अभी तक गंदा है वो, तो फिर दोष तो सारा उसका है, क्योंकि मलने के लिए तो थोड़ी मेहनत लगेगी ना, हाथ पैर ऊपर नीचे होंगे, थोड़ा जद्दोजहद होएगी, स्थान ढूंढना पड़ेगा। इसी प्रकार से बाबा ने यहाँ महामंत्र की सौगात दी है कि बच्चों को जाकर के ये बात बोलना, एक तो परम पिता परमात्मा की याद में रहो और दूसरा योगी बनो और पवित्र बनो। ये गिफ्ट बाबा ने भिजवाई। यही बाप दादा स्नेह स्नेह के रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी को दे रहे हैं। तो यहाँ पर पहला व्यक्त संदेश कंप्लीट होता है। दूसरा व्यक्त संदेश जिसके अंदर 10 सीन बाबा ने दिखाए, बैक टू बैक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दादी वतन गई है और वतन में जाकर के सीन के ऊपर सीन, सीन के ऊपर सीन बदलते जा रहे हैं। पहला दृश्य, पत्थरों का पहाड़ था, वहां पर पत्थरों का ढेर पहाड़ है और बाबा दादी से पूछ रहे हैं ईशु कहाँ पर है? ईशु दादी का बाबा ने क्यों पूछा? वही बैठते थे, बाबा के साथ वही बैठते थे, पत्थरों को लिखने में, जवाब देने में, पढ़ना जवाब देना, पढ़ना जवाब देना बाबा की तरफ से। तो दादी ने बोला कि बाबा मैं ही आई हूँ। बाबा ने बोला कि ईशु बच्ची नहीं आई है? तो दादी ने बोला कि नहीं बाबा मैं ही आई हूँ। फिर बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, इतने सारे पत्र हैं बच्चों के आए हुए, मैं ही दे दूंगा सभी पत्रों का जवाब, क्योंकि सभी पत्रों के अंदर एक ही बात है और वो बात क्या है? बच्चों के उल्हाने। और उल्हाने हम सबको पता है, कल भी देखे थे बच्चों के कौन कौन से उल्हाने होते हैं। उल्हाने पत्र में ये चीजें थी कि जैसे कि जो मैनेजमेंट कमेटी है या जो बड़े हैं उन्होंने पूछा कि मुरली का क्या होगा, क्योंकि पहले तो बाबा के द्वारा मुरली चलती थी, अब मुरली कैसे चलेगी? साकार मुरली बाबा के द्वारा चलती थी, अब रोज की मुरली का क्या होगा? एक ये था कि अब यज्ञ का इंचार्ज कौन होगा, एक था कि अब सेवा केंद्रों की सेवाएं कैसी होंगी, एक था कि जब लोग यहाँ पर आएंगे तो वो किससे मिलेंगे, उसका क्या प्रोग्राम रहेगा। तो ये सभी बातें उन पत्रों में थी और बाबा ने सभी पत्रों की पहाड़ी से हटाते हुए सभी पत्रों का एक ही जवाब सभी बच्चों को दिया। अब सभी सुनना, पत्रों का जवाब बाबा ने क्या दिया। ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, नूरे रत्नों, बच्चों प्रति समाचार ये है कि सभी बच्चों के उल्हानों के पत्र सूक्ष्म वतन में पाए। रिस्पॉन्ड में बाप दादा सभी बच्चों को कह रहे हैं, ड्रामा की भावी के बंधन में सर्व आत्माएं बंधी हुई हैं, सभी पाठ बजा रही हैं। उसी ड्रामा के मीठे मीठे बंधन के अनुसार आज अव्यक्त वतन में पाठ बजा रहा हूँ। सभी बच्चों को दिल व जान, सिक व प्रेम से अव्यक्त रूप से याद प्यार बहुत 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 स्वीकार हो। जैसे बाप की स्थिति है वैसे बच्चों की स्थिति रखनी है। ये है बाप दादा का पत्र, सभी पत्रों का एक जवाब। तो स्थिति कैसे रखनी है? बाप दादा का पत्र कैसा मिला? जैसी स्थिति बाप की है वैसी स्थिति बच्चों की। अभी ध्यान से सुनो, आपसे वापस ये रिपीट करवाने वाले हैं। तो पत्रों का पहाड़, बाप दादा का पत्र रिस्पॉन्स में कि जैसे बच्चों बाप की स्थिति है वैसे कौन सी बच्चों की स्थिति होनी चाहिए। फिर है बाप दादा की दृष्टि। बाबा ने फिर यहाँ पर बाबा को भोग स्वीकार कराया गया और एक एक बच्चा बाबा क्या कह रहा है, बहुत स्पीड से बच्चे आते जा रहे हैं और बाबा से दृष्टि लेते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, बाबा से दृष्टि लेते जा रहे हैं। पहले मैं उन्हों को खिलाता हूँ, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने हमको भोग स्वीकार कराया और बाबा बोले, बच्ची आज कुछ नए बच्चे भी आए हैं, पहले मैं उन्हों को खिलाता हूँ। फिर वतन में बाबा ने सभी बच्चों को इमर्ज किया। बाबा जल्दी जल्दी एक एक को दृष्टि दे रहे थे, हाथों से गिट्टी खिला रहे थे, लेकिन एक एक को 1 सेकंड भी जो दृष्टि दे रहे थे ना, उस 1 सेकंड की दृष्टि में बहुत कुछ भरा हुआ था। उसके बाद तीसरा दृश्य हमने देखा, तो ये दृश्य अगला है। अगला दृश्य है जहां पर बाबा से प्रश्न पूछा। प्रश्न बहुत जबरदस्त पूछा गया है मृत्यु के बारे में। यहाँ पर शब्द कर्मातीत अवस्था नहीं, शब्द आया है कर्मातीत मृत्यु। दादी ने बच्चों के बिहाव से बाबा से पूछा कि बाबा जब आप शरीर छोड़ रहे थे, सभी पूछते हैं कि पिछाड़ी के समय आपने कुछ भी बोला नहीं,
बाहर की सीन तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा था उसका अनुभव सबको सुनना है। तो अब सुनो, मृत्यु के समय अनुभव क्या होता है। संसार का एकमात्र ऐसा मनुष्य है ब्रह्मा बाबा होकर के गए हैं, जिनका अनुभव दुनिया के करोड़ों लोगों से अलग है मृत्यु का। बाकी दुनिया के लोगों के 3 प्रकार के अनुभव होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल, मर गए, बीमारी आई या फिर कुछ सांस ऊपर हुई या आराम से भी शरीर छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल मृत्यु जैसे होती है वैसे हो गई। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जिनकी मृत्यु बस सामने आ ही गई थी, बस अब दिख रहा है कि आ गई मौत, लेकिन उसी समय मौत ने रुख बदल लिया और उसको लगा कि मैं बाल बाल बच्चा हूँ। जैसे एक विदेश के लेखक होकर के गए हैं, ये बात 1849 की है, 1849 49। तो उस समय की ये बात है। वहां के एक समाज सेवक व्यक्ति थे, उम्र थी मात्र 27 साल की। रूस की ये बात है और वहां पर एक युद्ध छिड़ा था और उस युद्ध के दौरान समाज की रक्षा के लिए कुछ क्रांतिकारी युवा आगे आए थे। जो भी क्रांतिकारी युवा थे उन वहां की सरकार ने इन सभी क्रांतिकारियों को उठा करके जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया। उसमें से ये एक भी थे। फिर सरकार की घोषणा अनुसार एक दिन इन सभी लोगों को उस अंधेरे में से निकाल करके, बहुत समय तक उनको अंधेरे में रखा गया, काल कोठरी में रखा गया और वहां से निकाल करके अब इनको पूरा काला कपड़ा पहना करके सब कुछ बंद कर करके इनको ले जाए जा रहे एक ऐसे स्थान पर जहां पर आज इनको फांसी मिलने वाली है, इन क्रांतिकारियों को, जिसमें ये 27 साल का व्यक्ति भी है। जैसे ही फांसी मिलने का समय आता है, इतने में एक सायरन बजता है और एक खबर आती है। जेलर बोलता है कि रुक जाओ, गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि इन सभी को छोड़ दो, जो बाहर का युद्ध है वो रुक चुका है, इनकी मृत्यु की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। और वो बाहर आ जाता है। अपने इस अनुभव को जो उसने फील किया होता है कि काला कपड़ा ढका हुआ है, एक स्थान पर हमें ले जाया गया है, गले के अंदर फंदा डाल दिया गया है और अब बस 1-2 कुछ सेकंड की देरी है और मैं मर जाऊंगा। और ये सीन होते होते रह गया, मृत्यु आते आते रह गई। फिर बाद में ये लेखक अपनी एक पुस्तक लिखते हैं। उससे पहले अपने भाई को एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर के अंदर ये लिख करके भेजते हैं कि मुझे मरने से पहले कैसा अनुभव हो रहा था, मरा नहीं लेकिन अनुभव कैसा हो रहा था। तो इंग्लिश में फिर आपको हिंदी में साथ साथ में बताती हूँ। तो इसके अंदर ऐसा है कि जब मैं अपने पास्ट में देखता हूँ, ये किस समय की बात है, जिस समय वो फंदा उसके अंदर लगा हुआ है, उस समय ये सोच रहे हैं कि मैं अपने पास्ट में देखता हूँ एंड थिंक हाउ मच टाइम, और मैं देखता हूँ कि मैंने कितना समय वेस्ट किया, कुछ भी नहीं किया, कितना मैंने गलतियां की, कितना मैंने आलस किया, कितना मैंने अलबेलापन किया इस जीवन के अंदर। मैंने किसी को भी अप्रिशिएट नहीं किया, दिल के अंदर मैंने पाप ही पाप इकट्ठे किए, जबकि जीवन एक गिफ्ट था, इसे मुझे खुश होकर के जीना चाहिए। एवरी मिनट कैन बी, और हर मिनट क्या होना चाहिए, हैप्पी हैप्पी हैप्पीनेस से निकलना चाहिए। ये लेटर अपने भाई को लिख करके भेजता है कि मुझे ऐसा आभास हो रहा था। फिर अपने जीवन के 20 साल के बाद में 1869 में ये बुक लिखता है और उस बुक के अंदर, जिसको ये काल्पनिक रूप से एक एक्टर के रूप में लेता है और उसको अपने प्रतिबिंब में रखता है कि ये मैं हूँ, और उसके मुख से वो सभी शब्द बुलवाता है जो इसने वहां अनुभव किया था। ऐसे प्रकार के लोग इस धरती पर हैं जिन्होंने मौत को अपने सामने देख लिया और मौत को सामने देखते इनका बाकी का जीवन सारा पलट गया कि मैंने अभी तक पास्ट में कितनी गलतियां की है, दिल में कितने पाप छिपाए हैं, कितना मैंने आलस किया, कितना मैंने अलबेलापन किया। मेरे पास्ट लाइफ सिर्फ गलतियों से, सिर्फ दोषों से भरी हुई है, जबकि ये जीवन कैसा होना चाहिए था, बहुत खुशी से भरा होना चाहिए था। ये जीवन खुशनुमा जीवन है। तो आज का पहला होमवर्क, आज के 2 होमवर्क सभी को करने हैं। एक सूची तैयार करनी है, माना एक लिस्ट तैयार करनी है और ये सबको करना है। भट्टी की जब शुरुआत हुई थी, एक प्रश्न आ रहा था बार बार, वो ये था कि क्या टेक्निक्स और क्या ये सब चीजें हैं, ये मुरली 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 चल रही है, अलग अलग बातें बीच में हैं, हमारी धारणा होगी या नहीं होगी। तो उस समय आपको एक टाइम दिया था, कितने महीने का समय बताया था आपको, याद है सबको? ये याद है? नहीं याद ना?
आप सबको कहा था कि 6 महीने ढंग से एक एक भट्टी की एक एक क्लास को अटेंड करो, ईमानदारी से डेली का होमवर्क करो, ईमानदारी से टेस्ट दो, ईमानदारी से मुरली पढ़ो। इतना काम करना है, क्योंकि ये काम तो सारा बचा हुआ है ना, बचा ही हुआ था 6 महीनों का। तो सबको कहा था कि ये कर लो, धारणा की चिंता मत करो, टेक्निक वेक्निक ये सब कुछ करते कुराते मजे मजे में निकालो। 6 महीने के बाद धारणा अपने आप होगी। और जिन लोगों ने अनुभव है उन लोगों का, जिन लोगों ने सीरियसली होमवर्क किसी दिन नहीं छोड़ा, लगातार कर रहे, कुछ ऐसी आत्माएं हैं पहली भट्टी शुरू हुई थी उससे लेकर के आज तक कर रहे हैं, नहीं तो कईयों ने साथ छोड़ दिया है। किसका? होमवर्क का, क्योंकि होमवर्क तो हमारा डिपार्टमेंट है ही नहीं। क्लास वर्क हमारा डिपार्टमेंट है, वो हम कर लेंगे। होमवर्क हमारा डिपार्टमेंट। कल सभी को क्या कहा था? लिस्ट तैयार करनी है। किसकी? सम्मान देने के तरीके क्या होते हैं? किस किसने तैयार की लिस्ट? हाथ खड़ा करो। नहीं, नयों के लिए कोई वो नहीं है। पुरानों ने किस किस ने लिस्ट तैयार की? नहीं की। दूसरी लिस्ट तैयार करने के लिए कौन सी कही थी? सम्मान देने का अर्थ ये नहीं है कि ये वाली भी लिस्ट तैयार करनी है। 21 पॉइंट नहीं कर सकते थे, 5 तो करने चाहिए थे ना। करने चाहिए थे कि नहीं करने चाहिए थे? और उसके लिए क्या करना था? केवल चिंतन करना था। और कहाँ करना था चिंतन? अलग से कहीं पहाड़ी पर जाकर के नहीं करना था, अलग से कोई टाइम निकाल के नहीं करना था। जब काम कर रहे हैं उसी समय करना था। जैसे मैं मेरा अनुभव बताती हूँ, अभी अभी का, प्रेजेंट का, अभी का अनुभव। पहले होती थी अव्यक्त मुरली, फिर होती थी साकार मुरली। अब की बारी शिफ्ट हो गया क्योंकि गर्मी आ गई है। अब होती है पहले साकार मुरली, फिर होती है अव्यक्त मुरली। इसकी तैयारी होती है रात को। अब पहले साकार मुरली पढ़ करके निकल चुके होते हैं, लेकिन ब्रेन के अंदर एक हिस्सा ऐसा बना करके रखा है कि अब साकार मुरली होने के बाद में 2 मिनट का योग होता है ना, गीत चलता है 2 या 3 मिनट का। उस 2 या 3 मिनट के अंदर पूरी की पूरी क्लास मेरे को याद आ जाए, क्योंकि इन 45-50 मिनट में तो मैं भूल जाती हूँ, सिर्फ भूलते हैं। लेकिन वो स्टोर कहाँ रहता है? यहीं रहता है। सिर्फ 2 मिनट के योग के अंदर पूरी 1 घंटा की क्लास याद आ सकती है। आप ही के जैसे इंसान को तो आपको नहीं आ सकती। अब ये मत बोलना बूढ़े हो गए हैं। 65 इयर्स की, कान खोल के सुनना सभी लोग, जो फोन से सुन रहे हैं और जो साकार में सुन रहे हैं यहाँ बैठ करके। 65 साल की दादी जान की, जिस उम्र में लोग वानप्रस्थी हो जाते हैं, बहू ये काम कर दो, बेटी ये काम कर दो, पोती ये काम कर दो, पोताजी ये काम कर दो, 65 साल की उम्र में सब छोड़ देते हैं कि अब तो हम हो गए हैं बूढ़े। उस 65 साल की उम्र में दादी को बाबा ने नया कर्तव्य दिया, उड़ान भरो विश्व की तरफ, विदेश की तरफ, क्योंकि बाप भारत का नहीं अकेला, शिव बाबा विश्वनाथ है। तुम्हारा अकेले का भला करने के लिए नहीं आया है, संसार की सभी आत्माओं को भला करने के लिए आया। दादी की उम्र थी 65 साल। 65 साल की दादी ने कितने साल तक सेवाएं की? 104 साल तक। इस उम्र से लेकर के इस उम्र के बीच का जो जीवन है वो कैसा जीवन होता है? जहां पर सहारा चाहिए ही होता है, जहां पर बोलने की ताकत नहीं है, समझने की ताकत नहीं है, बातों को याद रखने की ताकत नहीं है, पकाने की, खाने की, खिलाने की, लोगों को अटेंड करने की, किसी भी प्रकार की ताकत नहीं रहती है। धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो। और दादी ने इस समय लाखों लोगों से मुलाकात कर ली थी, लाखों लोगों को अटेंड कर लिया था, लाखों को कोर्स ज्ञान सुना दिया था, और 130 देशों के अंदर सेंटर खोल दिए थे, कुमार कुमारियां तैयार कर दी थी। थे तो कौन? हमारे जैसे। कौन थे? और ये भी नहीं बोलना कि हमें घर का काम करना पड़ता है, क्योंकि दादियों को भी घर होता है, ब्रह्मा कुमारियों को भी घर होता है, उनको भी घर थे, घर का काम वो भी करते थे। आप 4 लोगों के रिश्तों को संभालते हो, वो शायद 40 लोगों के, 400 लोगों के, 4000 के, 40,000 के, 4 लाख के रिश्तों को और प्रॉब्लम्स को संभालते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। सिर्फ क्या चाहिए? आंखें खोलो पहले। सिर्फ क्या चाहिए? इच्छा शक्ति चाहिए। ऐसा एक शौक चाहिए कि मौत एकदम सामने आ जाए, उसके बाद में व्यक्ति को पता चलता है कि मैं कर क्या रही हूं।
टाइम तो सारा मैंने वेस्ट कर दिया, आलस में, अलबेलेपन में। और क्या लिखा है इस भाई ने यहाँ पर, एरर्स में, गलतियों में, फॉल्ट में, सीन, पापों में सारा जीवन मेरा निकल गया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अनुभव हैं कि मौत को सामने देखने के बाद में उनका जीवन बदल गया। ये है दूसरे प्रकार के लोग इस दुनिया में। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जिनका होता है नियर डेथ एक्सपीरियंस। सुना होगा आपने कि मौत के मुंह में चले ही गए हैं और वापस जिंदा हो जाते हैं। ये वो थे अभी जिन्होंने मौत को अपने सामने केवल देखा, लेकिन मौत आती आती रह गई। अब ये दूसरे तीसरे प्रकार के वो हैं जो मर ही चुके हैं, वो लाइन सीधी आ गई है और बस डॉक्टर बाहर जा रहा है घर वालों को बताने के लिए, रिलेटिव्स को बताने के लिए कि आई एम सॉरी, हम इनको नहीं बचा पाए, उतने में शुरू हो जाता है और ऑपरेशन हो रहे। जैसे एक व्यक्ति का यहाँ अनुभव लिखा हुआ है, तो वो बताते हैं कि मेरा ऑपरेशन हो रहा था, 8 घंटे तक मैं ऑपरेशन थिएटर में था और जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था उस समय मैं मर चुका था। वो बता रहे अपने अनुभव में। और मैं कोई एक ऐसी दुनिया में चला गया था जहां प्रकाश ही प्रकाश है। देखो, था तो वो इंग्लिश मतलब क्रिश्चियन था, लेकिन उसको क्रिश्चियनिटी के अंदर कोई विश्वास नहीं था, कोई वो बाइबल नहीं पढ़ता था, कोई वो धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। फिर भी वो ऐसा बताता है कि वो एक वहां पर केवल फरिश्ते ही फरिश्ते थे और वहां पर मैं डॉक्टर्स को अपनी बॉडी के बारे में बता रहा हूँ कि आप ये गलत कर रहे हो या प्रॉब्लम यहाँ नहीं यहाँ है। 8 घंटे तक मेरा ऑपरेशन काम वो कर रहे थे डॉक्टर्स, पर उनको दिख नहीं रहा था कहाँ पर इलाज करना है। फिर बाद में डॉक्टर्स ने वहां पर हाथ डाला जहां पर प्रॉब्लम थी और मैंने कहा कि बस ये है राइट टाइम, और उसी समय मेरे फिर से प्राण आ गए। 8 घंटा मर करके हमने तो अपनी आंखों के आगे देखा हुआ है। एक लेडी थे जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, घर वालों को मैसेज चले गए, फोन चले गए, उनके लिए लकड़ियां भी आ गई, अर्थी भी तैयार हो गई, स्नान भी हो गया, सब कुछ हो गया। बहुत बुजुर्ग थे वैसे वो, सब कुछ हो गया और फिर बाद में एकदम से उनको, अभी घर पर ही है, रवानगी नहीं हुई, पर एकदम से उनको सांस आ गई और फिर सब अपने अपने घरों में चले गए। फिर वो रहे हैं कुछ साल रहे हैं और फिर गए हैं। ऐसे बहुत 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 संसार में अनुभव हैं जो मौत में जाते हैं, आ जाते हैं। एक शराबी व्यक्ति था, बहुत बहुत ज्यादा वो शराब पीता था और किसी दिन उसका एक्सीडेंट हुआ और वहां पर पाया गया कि ये मर गया। उसको हॉस्पिटल लेकर के आए, लेकिन उसको सब वो शौक देते हैं ना ऐसा, हाँ, वो सब कुछ उसको कराया, लेकिन उसको तो सांस ही नहीं आ रही है। उस दौरान वो बताता है जब उसको सांस आ जाती है ना, जिंदा हो जाता है वापस, तो वो डॉक्टर पूछते हैं कि क्या हुआ था तुमको। वो कहते हैं कि मैं तो एक ऐसी दुनिया में जाकर के आया हूँ जो दुनिया यहाँ जैसी है ही नहीं, वहां पर भगवान मेरे को मिले। अब ये मत सोचना कि कौन से भगवान मिले, बस वहां कोई भगवान उसको मिले हैं और भगवान उसको कहते हैं कि तुम्हारा अभी समय नहीं है, तुम फिर से नीचे जाओ। और कहते हैं इसलिए मैं फिर से जिंदा हो गया। तो फिर वो डॉक्टर पूछते हैं कि अब आगे का फिर क्या प्लान है, मतलब अब आगे कब बुलावा आएगा, ऐसा कुछ बताया। तो उसने बोला कि नहीं, अभी मेरा टाइम है, इसलिए अब जब तक जीना है थोड़ा और पीना है, अभी मेरा ये प्लान है, जितना मेरा रहा हुआ है थोड़ा वो और कंप्लीट करके जाना है। तो इस संसार में 3 प्रकार के लोग हैं इस कैटेगरी में। एक है वो जिनको नेचुरल मृत्यु आती है, जिनको ना मौत के मुंह के अंदर जाते हैं ना जाकर के वापस आते हैं। दूसरे वो होते हैं सामने देखते हैं और ये होता है उनके जीवन में सबसे बड़ा महान परिवर्तन। और तीसरे वो होते हैं जो मर करके जिंदा हो जाते हैं। इस पूरे करोड़ों अरबों की दुनिया में एक ही प्राणी ऐसा होकर के गया जिसको ये तीनों अनुभवों से एक अलग अनुभव हुआ है। क्योंकि वैसे मरने के बाद क्या हो रहा है उसके साथ में, या मरने के समय क्या हो रहा था, ये कोई व्यक्ति बता थोड़ी ना सकता है। ये कोई व्यक्ति वो बताएगा किसको, नहीं बता सकता। जो चीज जो जा ही चुका है इस संसार को छोड़ करके। तो आज का जो 7वां व्यक्ति इशारा है वो यहाँ पर है। दादी ने पूछा कि बाबा आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा था इस मृत्यु का, कर्मातीत मृत्यु का। तो बाबा ने बोला खेल सारा 10-15 मिनट का था। एक तरफ कर्म भोग अपनी तरफ खींच रहा था और मैं कर्म योग में लगा हुआ था। आत्मा शरीर के एक एक अंग से शक्तियों को छोड़ रही थी। ये बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं। बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैं एकदम योग में था और धीरे धीरे योग कम हो गया
और मैं कर्मातीत हो गया। ये बाबा का आपके इसमें भेज दिया गया ग्रुप में, अव्यक्त इशारे पढ़ लेना। जो बाबा ने पहले मुरली चलाई कि कैसे भां भां होकर के सन्नाटा हो जाता है, वैसे बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। तो कर्मातीत अवस्था का, मृत्यु का क्या चीज है वो अनुभव हो रहा था। ये है मेरा अनुभव। किसका अनुभव? ब्रह्मा का अनुभव, कर्मातीत मृत्यु का अनुभव। तो आज का अगला होमवर्क, एक होमवर्क तो 65 ये रह गया, तो सूची बनानी है किस चीज की आज सबको ये काम करना है। इसकी डिटेल में हम ज्यादा चलेंगे, होमवर्क की डिटेल में। तो पहला काम करना है कि किन किन चीजों में मेरा टाइम वेस्ट होता है। ये सबका पर्सन होगा, ये कॉपी नहीं कर सकते हो। मेरा टाइम किन किन चीजों में वेस्ट होना है लिखना है। अभी अभी सुना दो 2-4 तो। टाइम किन चीजों में वेस्ट होता है? सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है ये छोटे छोटे रील्स और शॉर्ट्स होते हैं ना, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, देखते 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 जाओ। ये है टाइम वेस्टर्स। और कहाँ होता है टाइम वेस्ट? खाओ 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 खाओ, सारा दिन खाओ और सो 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 सो, सारा दिन सो। सोने वाला पाप तो नहीं करेगा, लेकिन सोने वाला पुण्य भी नहीं करेगा। पाप से तो बच जाता है। देखो फिर बताते जाओ एक-एक। हाँ, फिर देखो और फिर एक एक चीज बताते जाओ। देखो बताओ, देखो बताओ, देखो बताओ। ये है टाइम वेस्टर। संभालो ना, कई चीजों को संभालना भी तो सीखना है। और टाइम किस में वेस्ट होता है? टाइम वेस्ट है। और इधर उधर की बातों में बिना मतलब फोन उठाया और घुमा लिया। और बताओ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? बर्तन धो रहे हैं, ये चल रहा है। नहीं, और बताओ क्या चल रहा है? अब और बर्तन के ऊपर थोड़ी सरफ भी चल रही है। ये है रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण आज क्या है? ये भी है, यही है। उसको आजाद छोड़ते नहीं हैं, एक एक चीज की रिपोर्ट लेते हैं, देते हैं, सब कुछ करते हैं। प्रेशर में आ जाती है आत्माएं। और हम क्या कर रहे हैं? अपना इसके अंदर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो आज एक ऐसी सूची तैयार करनी है आप लोगों को अपनी कि मेरा टाइम कहाँ वेस्ट होता है। आलस के अंदर धीरे धीरे करती हूँ काम। कईयों को इसके लिए बोला, क्या बता रही हूं मैं, दादी जानकी की ही आज बातें देखो आ रही हैं। क्यों आ रही है? कोई राज होगा इसके अंदर भी। तो दादी जानकी इतनी उम्र के अंदर इतने महान कैसे बन गए? मतलब ये कैसे संभव हो सकता है? वैसे हो नहीं सकता, पर ये कैसे हो गया? क्योंकि ये देश की नहीं विदेशों की बातें हैं। और विदेशों के लोग आपको पता है, विदेशों का कल्चर आपको पता है, खान पान पहनावा, और उनको एकदम से इन चीजों के अंदर ला देना, तो ये बहुत बड़ी शक्ति चाहिए आत्मा की। ये कैसे हो गया? ये हुआ। कान खोल के सुनना सभी फिर इस बात को, क्योंकि ये हम लोगों के लिए जरूरी है। ये लोग तो निकल गए अपना सब कुछ करके आगे के लिए। ये सब पॉसिबल हुआ। दादी के अंदर ताकत थी, एक ही ताकत थी, जो ताकत हमें धारण करनी है। और वो ताकत थी दादी का टाइम टेबल के लिए डिसिप्लिन। दादी को जो काम जितने बजे करना था ना, दादी वो काम उतने बजे करती थी। उठना इतने बजे है तो मतलब उठना इतने बजे है। सेवा भाषण इतना टाइम का है तो भाषण इतना टाइम का है। पहुंचना इतने बजे है तो पहुंचना इतने बजे है। अटेंड इतने बजे करना है तो इतने बजे है। भोजन का, सोने का 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं हुआ। और हम सभी पुरुषार्थियों का क्या होता है? मूड के ऊपर चलता है सारा काम। आज मूड था सोने का तो सो लिए, आज मूड था सेवा का तो सेवा कर ली, आज मूड था ये करने का तो ये कर लिया, आज मूड नहीं था आज। इसी के लिए हमारे अंदर बल है। हाँ, निसंदेह तरीके से बल तो बाबा का ही था। बाबा तो सब करा रहा था, लेकिन बाबा भी किससे कराता है सब कुछ? जो खुद डिसिप्लिन में रहता है। इसके लिए अपने लिए ऐसी ऐसी सूची तैयार करो कि कहाँ पर एनर्जी ड्रेनर्स, कहाँ पर ऊर्जा बढ़ती है, किन चीजों से ऊर्जा बढ़ती है मेरी। और हाँ जी, अच्छा, खत्म, कम होती है। कहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट होता है और कहाँ पर मेरी ऊर्जा
खत्म होती है। आंखें जितना ज्यादा देखेंगी ऊर्जा खत्म, मुख जितना ज्यादा बोलेगा फालतू, ऊर्जा खत्म, हर चीज की ऊर्जा खत्म है। तो आज सभी का ग्रुप में ये होमवर्क आना चाहिए। होगा? होगा? होगा होगा। आवाज नहीं आई। होगा अभी टिकट वाली बात नहीं सुनी क्या? सोचते रह गए तो दरवाजा बंद हो जाएगा, सोचते रह गए तो नदी अपना रुख बदल लेगी। अभी अभी की तो बात कम से कम याद रखनी चाहिए हमको। तो ये सूची बनानी है। तो ये था बाबा का एक्सपीरियंस। फिर इसके अंदर 3 पॉइंट जो आज हम सबको करने हैं, जो बाबा के साथ भी हुआ। आज सभी को सोते समय, ये यहाँ पर शायद लिखा भी हुआ है, हाँ, कर्मातीत मृत्यु का अभ्यास, 3 पॉइंट हम सभी को भी करना है। सच में मर नहीं जाएंगे हम ये अभ्यास करके, पर एक प्रैक्टिस करनी है कि वो मृत्यु कैसी मृत्यु होती है, जो इच्छा की मृत्यु होती है, स्वेच्छा की मृत्यु होती है, जो भीष्म पितामह को प्राप्त थी, इच्छा मृत्यु का वरदान। तो जब आज बिस्तर पर जाएंगे, ये बिस्तर है और बिस्तर पर गए, एक योगी की तरह सीधे लेट जाना, ठीक है, एक योगी की तरह सीधे लेट जाना, पहला। दूसरा, क्या अनुभव करना है कि आत्मा एक एक अंग से अपनी शक्तियों को छोड़ रही है। पैर का अंगूठा, पैर की अंगुलियां, एड़ियां धीरे धीरे ऊपर 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 आते आते, और अब बाबा आया है और बाबा इस मणि को लेकर के चला गया। ये तीनों पॉइंट आज सबको करने हैं। होगा? घर वालों को पहले से मत बता दे वो कोई तैयारी ना करके रखें, क्योंकि ये सिर्फ एक अभ्यास है। जैसे अभ्यास चल रहा है ना गवर्नमेंट के द्वारा, ये जस्ट लाइक दैट एक अभ्यास है। ऐसी मौत भी कोई भाग्यशाली को ही प्राप्त होती है कि हम अपनी मृत्यु को जाता हुआ, शरीर की आत्मा की शक्तियों को निकलता हुआ, आत्मा को निकलता हुआ देख रहे हैं। तो आज का दूसरा होमवर्क जो सबको करना है, तभी हमको बाबा का ये याद रहेगा। अच्छा, और कहाँ गया? ठीक है, तो फिर बाद में क्या हुआ? स्टॉपिंग ब्रह्मा बाबा। दादी ने कहा कि कि बाबा, कई बच्चों का ऐसा है कि बाबा अगर हमको पहले बता देते ना तो हम बाबा को रोक लेते, बाबा हमको बता करके क्यों नहीं गए? तो बाबा ने आगे से उत्तर दिया कि अगर रोक लेते तो ये ड्रामा कैसे होता। अब ये वतन में अव्यक्त संदेश जो चल रहे हैं, सीन सीनरिया देख रही हो बच्ची, तो ये वाला ड्रामा कैसे होता अगर नीचे ही बाबा को रोक लेते तो। ये है। इसके बाद में रियल और आर्टिफिशियल। दादी बाबा को कह रही है कि बाबा ऐसे लग रहा है कि आप सच में ही नीचे वतन में हो, क्या रियल है क्या आर्टिफिशियल है कुछ भी नहीं है पता चल रहा है। ये चीज है। हमने कहा बाबा ये सीन जैसे अब तो आर्टिफिशियल लग रही है, रियल ड्रामा नहीं लगता। तो बाबा ने कहा बच्ची, ये स्नेह की मीठी तार जुटे होने के कारण तुमको अंत तक ये वंडर देखने में आएगा। और अभी भी तो संबंध है, बस साकार रथ गया है लेकिन ब्रह्मा के रूप से अव्यक्त पाठ बजा रहे हैं। तो बाबा ने कहा मैं भी साकार वतन, मैं भी कभी कभी साकार वतन में चला जाता हूँ। कहाँ चला जाता हूँ? कभी कभी साकार वतन में चला जाता हूँ। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से पूछा, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से पूछा, कहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो या नीचे वतन में बैठे हो? तो आगे से ब्रह्मा बाबा ने बोला कि बाबा नीचे मकान बन रहे हैं ना, नीचे मकान बन रहा था ना, जब बाबा कहते ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, जहाँ पर बाबा का स्तंभ है उसके सामने, आप सभी ने देखा होगा, पहले वहां होती थी ट्रेनिंग। तो बाबा ने कहा कहाँ बैठे हो? तो साकार वतन में बैठा हूँ बाबा, ये मकान बन रहा है वहां तक जाता हूँ। ये शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से पूछा। आगे चक्र, ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं? यहाँ पर चक्र लगाने के लिए आते हैं। मैं चक्कर लगाता हूँ कभी कभी, तो वो भासना तो बच्चों को आएंगी ना। इसके लिए क्या अनुभव करना है कि बाबा चक्कर लगाने के लिए हमारे पास आते हैं। आते हैं, ऐसे मत बोलना हाँ में हाँ। किस किस के पास आते हैं बाबा चक्कर लगाने? आपके बुलाए बिना। तो बुद्धि को इतना सालीम बनाना है, बुद्धि को इतना शुद्ध बनाना है कि बाबा खुद। और ये कब बाबा चक्कर कहाँ लगाने के लिए आएंगे? पहले तो प्रश्न ये होता है
ऐसे हम बैठे हैं, अपना ही काम कर रहे हैं, अपने रोने धोने स्टार्ट हैं, अपने मांगने करने स्टार्ट है, और हम सोचे बाबा मेरे पास आएगा चक्कर लगाने के लिए। ऐसे सुस्त, आलसी, अलबेले, टाइम वेस्ट करने वाले, शक्ति को खराब करने वाले के पास बाबा चक्कर लगाने क्यों आएगा? बाबा वहां आएगा जहां सेवा होती है, बाबा वहां आएगा जहां पवित्रता है, बाबा वहां है जहां लक्ष्य ऊंचा है, बाबा वहां आता है जहां सेवा केंद्र बन रहे हैं, आदि 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 कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके लिए ऐसे प्रबंध हमको रचने पड़ेंगे, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा अपने साथ में। तो बाबा ने कहा मैं कभी कभी चक्कर लगाने आता हूँ, याद रखना इस पॉइंट को। और लास्ट में एक गेम होती है, सभी ने फोन के अंदर वो बहुत बार खेली है, नाम हमको नहीं पता उसका, लेकिन उसको ऐसे ही बस भूल भुलैया का गेम को बोल देते हैं, जो यहाँ पर बाबा ने दिखाया कि उसके अंदर क्या होता है, 5-6 रास्ते होते हैं ऐसे ऐसे निकलने के, यहाँ से जाओ फिर यहाँ से जाओ करते कराते, जो बीच का पॉइंट है, पहले ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर ये गेम आती थी, वो एक छोटी सी बॉल होती है और उसको ऐसे ऐसे कर करके सेंटर में लाना होता है, जो बीच में सर्कल बना हुआ है ना उसके अंदर लेकर के आना होता है। तो शिव बाबा ने क्या दृश्य दिखाई, ध्यान से सुनना। अगली दृश्य आई कि एक चक्कर के अंदर बहुत बहुत सारे चक्कर पड़े हैं, चक्कर का ढंग ऐसे बना हुआ है कि उस चक्कर से निकलने के काफी चक्कर के रास्ते हैं, परंतु निकल नहीं पाए। सिर्फ ब्रह्मा बाबा का ये दिखाया कि चक्कर में चलते चलते पॉइंट माना उस जीरो पर आकर के खड़े हो गए। ब्रह्मा बाबा नहीं निकले उस सर्कल से, बाबा ने समझाया ये है ड्रामा का बंधन। ब्रह्मा भी ड्रामा के सर्कल से नहीं निकल सकते, ड्रामा के बंधन से नहीं निकल सकते। उस जीरो पॉइंट तक पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी ड्रामा का बंधन मीठा है। इस बंधन को खेल के रूप में दिखाया, फिर मिश्री बादामी खिलाई, छुट्टी दी और बोला जाओ बच्ची टाइम हो गया। वो गेम कौन सा है, ये है। याद आया कुछ? जाने के रास्ते बहुत है, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से ये रास्ता बंद हो जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ से जाएंगे, यहाँ से अखबार में आता आता था। अब ये है चक्कर के अंदर चक्कर, चक्कर के अंदर चक्कर, चक्कर के अंदर चक्र, रास्ते के अंदर रास्ता, रास्ते के अंदर रास्ता, लेकिन सर्कल के अंदर कौन बैठा है? सुंदर बनाया ब्रह्मा बाबा। अंदर कौन बैठा है? ब्रह्मा। तो बाबा ने ये दृश्य दादी को दिखाया कि ड्रामा के बंधन में ब्रह्मा भी है, इसलिए रोने का टाइम नहीं है ये कि ब्रह्मा छोड़ करके चला गया। यज्ञ कैसे चलेगा, मुरली कैसे चलेगी, मैनेजमेंट कैसे होगा, कार्यक्रम कैसे होंगे, लोग किससे आकर के मिलेंगे, इंचार्ज कौन बनेगी, आदि आदि, ये इन चीजों का नहीं, सोचने का नहीं, ये करने का टाइम है। बनाओ जिनको इंचार्ज बनाना है, कमेटी बिठाओ, जो कुछ भी करना है मीटिंग्स करो। और वही चीज है जो आज तक भी हर 3 महीने के अंदर इंडिया की बड़ी बड़ी जो भी दीदियां हैं उन सभी की मीटिंग्स होती है, जिसके अंदर अपने शीला दीदी भी हैं अब उन 100 बहनों के अंदर, ठीक है ना। तो इन सभी की मीटिंग से पूरे क्या क्या सेवाएं आपके जोन के अंदर होने वाली है वो डिसीजन लिए जाते हैं, और जो खराबी चीजें हो रही है उसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए वो भी। इसके लिए छोटी बहनें बोलती हैं कि जिज्ञासु बोलते हैं कि दीदियां हम पर डंडा रखती हैं, छोटी बहनें बोलती हैं बड़ी दीदियां हम पर डंडा रखती हैं। बड़ी दीदियां जब इस मीटिंग से निकलती है वो कहती हैं मधुबन वाले हम पर डंडा रखते हैं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर हर एक पोजीशन के ऊपर कोई कोई बैठा है, क्योंकि नाम आबाद होगा तो भी सबका होगा, और नाम बर्बाद होगा तो भी जो अंदर है उन सबका। एक को गलत करते हुए देखते हैं तो सब। तो सर्कल के अंदर कौन है? ड्रामा के बंधन में ब्रह्मा बाबा ने कहा मैं तो बंधा हुआ हूँ, ऐसे ही हर एक कहाँ बंधा हुआ है? ड्रामा के। हाँ, हम सभी भी सर्कल के अंदर हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, क्यों, क्या, कैसे, कब, किस लिए, ये क्या था? 1 हस्बैंड 5 वाइफ। 1 हस्बैंड कौन था? हाउ, कैसे। 5 पत्नियां कौन सी थी? W, व्हाट, व्हाई, व्हेन, whom, और क्या था एक? हु, कौन। तो ये सभी को हटाओ, इन सबको हटा करके कहां पर लेकर के आओ? ड्रामा के सर्कल में लेकर के आओ, ठीक है। तो अभी बताओ, बिना देखे हुए, इधर भी नहीं देखना, नीचे भी नहीं देखना। पहला व्यक्त संदेश क्या था? रिपीट करते हैं 5 मिनट में, फिर समय पूरा होता है। जैसे बाबा ने बच्ची को बोला ना कि बच्ची जाओ नीचे, अब समय पूरा हो गया, ऐसे हम भी 5 मिनट में समय पूरा हो जाएगा। टिकट बांट लेते हैं सर, ये गेट खुलने का।
तो टिकट, कुछ हैं जिन्होंने जल्दी से टिकट ले ली और कुछ उस स्टूडेंट की तरह सोचते रहे कि क्या है, अभी तो टाइम पड़ा है, बाद में ले लेंगे, अभी क्या इतना जल्दी पुरुषार्थ करना, अभी क्या जरूरत है ये सब कुछ सुनने, पढ़ने, लिखने, करने, होमवर्क की, टेस्ट देने की, इन सब की। जबकि पिछली भट्टी की मुरलियां इतनी अच्छे तरीके से हुई हैं, रात को रिपीट भी हुई है, क्योंकि ज्यादा उसके अंदर काम नहीं था, 7-7 मुरलियों को तो टेस्ट हाथों हाथ हो गया था। सिर्फ मात्र 35 मुरलियां थी, मात्र 35 मुरलियां। उन मात्र 35 मुरलियों को रात को पढ़ चुके हैं, सुबह रिवाइज कर चुके हैं, उसके ऊपर होमवर्क भेज चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, फिर भी नंबर आए हैं 50 में से कितने? 25, 30, 38, 40, 45। एक नहीं है जिसके 50 में से 50 नंबर आए हैं। आने तो चाहिए थे ना। और प्रश्न कोई मुश्किल थे? इजी से तो प्रश्न थे, वरना तो पिछली बारी प्रश्न बनाए थे एक बारी, तब सबने कहा था दीदी आपने ये इतने बड़े सारे लिखने वाले बना दिए, इनको पढ़ने में हमारा टाइम निकल जाता है। तब की बारी तो ऐसी कोई कर्म कहानी भी नहीं बनी उनके अंदर। इसके लिए मुरली को दिन के अंदर लगा करके रखो, क्लासेस को सुनते रहो बार बार, होमवर्क को करने की दिलचस्पी लाओ, राइटिंग की चिंता नहीं करनी, कोई देखेगा इसकी चिंता नहीं करनी, काम करो, अपने हथियारों को थोड़ा उठाओ, धारणा अपने आप होती है। और जिनका ये प्रश्न होता है ना, मुरलियां सारा दिन ये मुरली 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 चलते रहते, योग कब करेंगे? यही तो विडंबना है कि हम योग को कहीं अलग ही जगह जाकर के ढूंढ रहे हैं। योग कहाँ अलग का है? ये सारा आज का योग है। जैसे कल का योग था सारा अव्यक्त संदेश, परसों का योग था सारा अव्यक्त संदेश, ये सारा योग है। तो क्या है पहला योग? टिकट। थोड़ी देर योग में बैठना और देखना, मैं टिकट हाथों हाथ लेकर के गेट के अंदर घुसने वाली हूँ, ये सिर्फ इनको देख रही हूँ कौन कौन अच्छा पुरुषार्थ करे, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते। तो फिर स्वर्ग का द्वार बंद हो जाएगा और टिकट देने वाला सारी टिकट अपने पॉकेट में, कि टिकट अब खत्म हो चुकी है, पॉकेट में तो क्या ही डालेगा, टिकट अब खत्म हो चुकी है। टिकट मास्टर ब्रह्मा बाबा। और बताओ, नदी, नदी क्या है? नदी ज्ञान गंगाएं, तो अभी बह रही हैं तो इनका लुफ्त उठा लो, माना स्नान भी कर लो और भर भी लो, नहीं तो ये पलट जाएंगी फिर ना। जिन्होंने नहाया नहीं, जिन्होंने भरा नहीं, वो क्या करेंगे? एक एक बूंद के लिए पछताएंगे। और बाबा ने कहा बच्ची सबको बता देना, अब वो समय आने वाला है। और महामंत्र, कौन सा महामंत्र बाबा ने बच्चों को महामंत्र की सौगात दी? दूसरा पवित्र बनो, योगी बनो। ठीक है। और ये हो गया पहला व्यक्त संदेश। दूसरा व्यक्त संदेश, पहली सीन क्या थी? पत्रों का पहाड़ था। ईशु बच्ची का नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ही सभी पत्रों का जवाब दे दूंगा। और पत्रों का जवाब बाप दादा ने क्या दिया? जैसे बाप की स्थिति है वैसे बच्चों की स्थिति होनी चाहिए। आगे बाबा ने सिक्की लदे नूरे सब बताया। फिर उसके बाद में क्या आया? कर्मातीत मृत्यु। बाबा की दृष्टि भी है शायद बीच में, बाबा की दृष्टि, कि सब आ रहे हैं और एक सेकंड की बाबा की दृष्टि के अंदर ऐसा अनुभव कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या ही दृष्टि हमको मिल गई है। इसके लिए आंखें खोल के योग में बैठना होता है, आंखें खोल के भोग लेना होता है, आंखें खोल के। बहुत सो लिए, अब जगाओ इन आंखों को, या फिर बीच में ना ऐसे कोई पिन अटका दो यहाँ पे कि झपके ही ना, या फिर यहाँ पर ऐसे पकड़ करके ना इसको ऐसे करके एक टेप लगा दो, ये भी एक अच्छा काम है। ये क्योंकि जिनको नींद आती है वो कुर्सी तो छोड़ेंगे नहीं, तो इससे अच्छा है कि यहाँ पर एक ऐसा 2 टेप लेकर के आओ। क्यों नहीं बने टेप? ये तो हम कल ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऐसे तो झपके के बीच में फिर कैसे पकाएंगे? एक बात है कि समय ऐसा जाना चाहिए। हाँ जी, अमृत वेले ऐसे हो जाती गर्दन। तो बाबा ने, और ये हुआ है, बठिंडा में थी तो कमलेश दीदी थे वहां के बड़े, तो चोटी बांध के, और कमलेश दीदी का तो ऐसे बताते हैं कि आगे सुबह अमृत वेले सब छोटी बहनें एक साथ योग करती थी, और जो भी नीचे होती थी वो आते थे पीछे से एक मारते थे, सीधे बैठते थे। आज तो बोलने का भी अधिकार नहीं है, ये तो बहुत दूर की बात है। आज तो बोल दिया ना कि सो क्यों रहे हो क्लास में, इतने में
तांड नृत्य स्टार्ट हो जाएगा कि हमें बोल कैसे दिया कि हम सो रहे हैं। हम सो तो न रहे थे, हम तो योग कर रहे थे, चौथे लोक में थे, परम धाम सुख। तो बाप दादा की दृष्टि। उसके बाद था कर्मातीत मृत्यु, और उसके 3 पॉइंट कौन से? बेड पर जाएंगे, आत्मा अंग अंग से शरीर शक्ति छोड़ रही है, और बाबा आया और आत्मा को लेकर के चला गया, ऐसा। और फिर उसके बाद क्या है? हाँ, कि बाबा आप हमको बताते तो हम आपको रोक लेते। बाबा ने कहा रोक लेते तो ये सीन कैसे होती। और इसके बारे में क्या कहा? आर्टिफिशियल और रियल। बाबा ने कहा मैं बीच बीच में आता रहता हूँ। दादी ने कहा कि बाबा ये है तो आर्टिफिशियल, रियल नहीं लग रहा है। बाबा ने कहा नहीं, मैं साकार में आता रहता हूँ, तो ये तुमको आर्टिफिशियल नहीं रियल ही होगा। और फिर उसके बाद में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से क्या पूछा कि साकार वतन में जाते हो? बाबा ने कहा हाँ बाबा, मकान बन रहा है, जाता हूँ, बस वहां तक ही जाता हूँ। इसके बाद में चक्र, बीच बीच में चक्कर लगाता हूँ, अव्यक्त रूप में बाबा आता है। और लास्ट में है सर्कल, ड्रामा के बंधन में मैं बंधा हुआ हूँ, ऐसे बच्चे भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। अच्छा, ओम शांति है। फिर उससे पहले एक बार होमवर्क देख लो, सूची बनानी है, कर्मातीत का अभ्यास करना है आज पूरे दिन में। अगर शरीर में कोई कष्ट है, पैसे की कमी है, घर वालों के साथ संबंधों में ऊपर नीचे चल रहा है, जो भी प्रकार के कर्म भोग हैं, उसको कर्म योग, ये दोनों युद्ध चल रहे हैं, इसको साक्षी होकर के देखना है। दिल कह रहा है ये, दिमाग कह रहा है ये, मत कह रही है ये, श्रीमत कह रही है ये, भोग कह रहा है ये, और योग कह रहा है ये। साक्षी होकर के सीन को देखना है, और दिन भर में आज बाबा के साथ का अनुभव करना है कि बाबा आया है। अच्छा जी, ओम शांति। और अव्यक्त संदेश पढ़ना नहीं भूलना, ये जरूर पढ़ना, ठीक है।